नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद मेरठ की खास रिपोर्ट राजीव नानू के साथ के मेरठ के वार्ड 5 में बसपा प्रत्याशी परमानंद उर्फ नन्ही को मिल रहा है जन समर्थन। जनसैलाब के साथ सबका विकास करेंगे और हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और वार्ड 5 की सभी सड़कें गड्ढे मुक्त होगी। पात्र व्यक्तियों को सरकार की सभी योजनाओं का भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। मेरा नाम है परमानंद उर्फ नन्हे। जैसे कि आपको बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान, तो वार्ड नंबर 5 की जनता से क्या मदद चाहते हैं, क्या मांग चाहते हैं और आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? चुनावी मुद्दा सबसे पहला है साफ सफाई का, सड़कों के निर्माण का और बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन है, इसको लेकर सारे काम कराएंगे। जैसे कि बेसहारा लोगों को समय समय पर राशन नहीं मिल पाता, उस बारे में उनके राशन कार्ड बनवाएंगे, राशन दिलाया जाएगा। और जैसे कि कुछ सड़कें जो है गड्ढों में जो तब्दील हो रही है वो बनवाई जाएंगी। तो आपके जो मतलब जैसे कि आपने वृद्धा पेंशन का भी बताया और कुछ जो है क्षेत्र में सरकारी जो नल है उनकी व्यवस्था मतलब खराब हुई पड़ी है, उस बारे में वो सारे ठीक कराए जाएंगे। तो आपने आपकी जो मतलब फाइट में कौन कौन लोग हैं? जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की फाइट में कोई भी नहीं, वार्ड की जनता का पूरा जन समर्थन मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। मगर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि परमानंद जी को तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। वो गलत सोच रहे हैं। पिछली 5 बार से सिर्फ बीएसपी का ही पार्षद है। तो इसका ऐसा क्या कारण है कि जो मतलब ये लोग कहते हैं कि भाई परमानंद जी को एक भी वोट नहीं मिलेगा? वो गलत सोचते हैं। चाहूँगा मेरा नाम अंशुल सिद्धार्थ है। और जैसे कि वार्ड 5 में परमानंद जी को प्रत्याशी बनाया है, इनको जन समर्थन मिल रहा है, ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, वार्ड नंबर 5 का जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक ज़मीनी स्तर से जो बहन जी ने इनको प्रत्याशी बनाया है, एक ज़मीनी स्तर का नेता जो जनता के तमाम सुख दुख में साथ रहने का वादा करता हो, जो जनता के तमाम सुख दुख में साथ रहा हो। और अभी ये मौजूदा पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 21 के कंकरखेड़े में वार्ड नंबर 21 तुलसी कॉलोनी के मौजूदा पार्षद हैं। उस वार्ड में तमाम इतने विकास कार्य कराए। और जब इस क्षेत्र की जनता ने, हमारे वार्ड की जनता ने पार्षद जी से निवेदन किया कि पार्षद जी आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो, तो पार्षद जी ने इस क्षेत्र में इस वार्ड में आकर इसमें गंगा बहाने का जो निर्णय लिया है, वह अपने आप में हम पार्षद जी के, इस वार्ड के सभी साथी पार्षद जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मगर जो विकास तो जो यहाँ के पार्षद जो रह चुके हैं पहले, उन्होंने भी काफी कराया है। पार्षद जो पूर्व के हमारे पार्षद हैं उन्होंने भी विकास कराया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है, जो हमारी एक तानाशाही सरकार जो चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, और हमारा मेयर समाजवादी पार्टी का है, दोनों विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने। पार्षद बसपा का और मेयर समाजवादी का और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। जो पार्षद हमारा प्रस्ताव लेकर जाता है नगर निगम में, वे पास नहीं होते। जब पास नहीं होते तो काम कहाँ से होएगा? और जितना जहाँ तक संभव हुआ, पूर्व के पार्षद ने भी बहुत काम कराए, और वर्तमान पार्षद जो हमारे आदरणीय नन्हे परमानंद जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनका तो जितना विकास इन्होंने इस वार्ड में, अपने वार्ड में कराने का काम किया है, मैं मानता हूँ वार्ड जो मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है, शायद ही किसी प्रत्याशी ने इतना काम किया हो जितने आदरणीय परमानंद जी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, नया फेरबदल इस बार ये होना जा रहा है कि पिछली बार का जो चुनाव था वो दो पक्षों में, दो दलों के बीच चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो टक्कर थी वो एक यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी उठ रहा था, उससे यहाँ पर टक्कर थी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का इस वार्ड में कोई अस्तित्व नहीं है। जो एक यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी था वो उठ रहा था। और इस बार का जो चुनाव है वो कोई भी प्रत्याशी पार्षद जी के टक्कर में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के कोई भी प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। और जो नगर निगम 90 वार्ड में जो हमारी नगर निगम मेरठ नगर निगम है 90 वार्ड, इस पूरे 90 वार्ड में मैं दावे से कहता हूं, अगर किसी प्रत्याशी की सबसे पहले और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी तो वो परमानंद जी की वार्ड। सर, जैसे वार्ड नंबर 21 में काम हुआ है, परमानंद जी क्या है, हमारे वार्ड में 5 में आ गए, ये काम दिखावे,
पब्लिक इनका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व हमारा समाज, बहुजन समाज बहुत अच्छे से जानता है। हमारा समाज अखिलेश यादव को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। मैं तो आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों को, ये बहुजन समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का सबसे पहले विरोध करने का काम किया था। वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। वो समाजवादी पार्टी के ही लोग होते हैं जो बहन जी के द्वारा बनाए हुए जिले का नाम बदलने का काम करते हैं। तो वो जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो किसी गलतफहमी में न रहे और अपने समाजवादी पार्टी के कार्यों को देख ले और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होने जा रही है अपने घर में बैठने का काम कर दे, वरना 13 तारीख में चुनाव होगा। 13 तारीख में समाजवादी पार्टी की यहाँ से जमानत जब्त होने का काम हो जाएगा। चाहते हैं इस बार हमारे क्षेत्र है वार्ड नंबर 5, इसमें इससे पहले जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे परमानंद नन्हे जी, आप यहाँ से 500 मीटर दूर जाइए और वार्ड 21 में परमानंद नन्हे जी द्वारा कराया गया विकास आप देख सकते हैं। वार्ड 90 के 90 वार्डों में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा विकास जो कराया वो परमानंद नन्हे जी ने कराया। इसलिए बहन जी ने इस बार कहा हमारा क्षेत्र एक और है जहाँ वार्ड नंबर 5 है और यहाँ से बहुत ही मजबूत ये जो सपा का नाम ले रहा है, मैं तो सोचता हूँ टक्कर ही नहीं है, उसके व्यक्ति का नाम लेना ही गलत है। वो टक्कर नहीं है, वो 2 बजे पार्टी ज्वाइन करता है, 2:05 पार्टी उसे सिंबल दे देती है। कंकर खेड़े में सपा के 3 सिंबल तक नहीं लगे। वार्ड 9 की बात करें, वार्ड 21 की बात करें तो आप उसे कैसे फायदे में मान सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही नाम है, परमानंद नन्हे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी ने पहले एक संगठन बना रखा था भीम आर्मी, मगर उन्होंने भी पार्टी बना ली है, उस बारे में थोड़ा हमें जानकारी देंगे आप? बताएंगे? देखिए सभी लोग भली भांति परिचित है। चंद्रशेखर आजाद रावण बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहा है और यदि आज प्रदेश में या देश में बीजेपी की बी टीम के रूप में यदि कोई संगठन काम कर रहा है तो चंद्रशेखर आजाद रावण के माध्यम से संगठन काम कर रहा है। चूंकि आप लोग भली भांति परिचित है और आप सभी जानते भी होंगे कि जहाँ बहन जी जहाँ हमारी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है वहाँ पर ये चंद्रशेखर आजाद रावण जाकर चुनाव लड़ता है। जहाँ पर बीजेपी मजबूत होती है वहाँ पर ये चुनाव नहीं लड़ता। अभी हाल ही में बिहार में जो IAS अफसर के साथ वो उसको दलित अफसर के साथ वहाँ पर जो घटना हुई उस घटना के संदर्भ में भी चंद्रशेखर आजाद रावण कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो वहाँ पर इतने सारे केस हमारे दलित उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलित, वहाँ चंद्रशेखर आजाद कहीं जाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ तो छोड़ो, चंद्रशेखर आजाद का बहुजन समाज, जब तक बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी रहेंगी, चंद्रशेखर का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन तुम्हारी